हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रश्न आया है हमारे निश्चल प्रभु जी से, जो कि पूछते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य का नाश करना सच में पाप है। तो हम थोड़ा शास्त्रों से अगर ज्ञान लें, थोड़ा वैदिक बुक से हम अगर ज्ञान लें, अगर हम जितने भी ये जो बाबाएं हैं, जैसे हमारे अनेकों बाबाएं हैं दुनिया में जो कि ब्रह्मचर्य को प्रमोट करते हैं, और हमारे गुरु महाराज सब लोग ब्रह्मचर्य को प्रमोट करते हैं। हमने इनके मुख से तो सुना हुआ है कि ब्रह्मचर्य नाश यानी सर्वनाश। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है वो अपने जीवन में कभी भी ग्रोथ को अनुभव ही नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि ब्रह्मचर्य नाश को पाप बोलते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मचर्य नाश को दुनिया का सबसे लो क्लास काम बोलते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़े, अगर हम किताबों को पढ़े, तो हमें एक बात समझ में आती है कि हाँ, शास्त्र में भी ब्रह्मचर्य के नाश को पाप कहा गया है। लेकिन शास्त्र में ब्रह्मचर्य के नाश को पाप कहा गया है, इसमें मास्टरबेशन की बात नहीं हो रही है, हस्तमैथुन की बात नहीं हो रही है। जो शास्त्रों में ब्रह्मचर्य नाश की बात हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे लोग हैं यूट्यूब में जो कि हस्तमैथुन को क्या बोल रहे हैं, हस्तमैथुन करना पाप है। तो ब्रह्मचर्य नाश शास्त्रों में कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, और ये लोग इसको हस्तमैथुन के लेवल पे क्यों लेके आ रहे हैं, हम इन सब के ऊपर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों में ब्रह्मचर्य नाश को पाप क्यों कहा गया है, इसके 5 रीजंस हैं। ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है, जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनूंगा और अपने गुरु महाराज से ये आशीर्वाद मांगता है, गुरु महाराज से उसको आदेश मिला हुआ है कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनो, फिर भी उस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य नाश कर दिया, यानी उसने गृहस्थ आश्रम में चला गया, तो उसको पाप लगता है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनूंगा। तो ब्रह्मचर्य नाश करना पाप है क्या? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उसने गुरु की अवज्ञा की है, उसने अपराध किया है, और इस अपराध का, उस पाप का उसको दंड भुगतना पड़ेगा। वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ने सोचा था कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनूंगा, उस व्यक्ति ने शादी कर लिया और फॉल डाउन हो गया उसका। तो ये जो सीन है, इसमें भी शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य करना पाप है, इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है, किस तरीके से? वैश्या के पास जा करके। उसने बोला था कि मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, लेकिन कमजोर पड़ गया, किसी लस्ट की सीन को देख लिया उसने, और उसने जा करके वैश्या के पास जा करके उसने ब्रह्मचर्य नाश कर दिया, तो उसको पाप लगता है, क्योंकि उसने भगवान के सामने जा करके आशीर्वाद मांगी थी। उसने गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगा था कि मैं ब्रह्मचर्य रहना चाहता हूं, और उसने सबको धोखा दे दिया। इस वजह से उसको पाप लगता है कि उसने वैश्या के पास जाकर के ब्रह्मचर्य नाश किया है। थर्ड, अगर कोई ब्रह्मचर्य नाश करता है किसी स्त्री के संग में आकर के, किसी स्त्री ने उसको लुभाया, या ये स्त्री के पीछे भागा, ऑलरेडी ब्रह्मचारी था, स्त्री के पीछे भागा और जा करके उसके साथ उसने ओयो रूम में जा करके बेड तोड़े, और उसके बाद वो स्त्री गर्भवती हो गई। अभी देखो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम भी स्टूडेंट हो, अभी इस समय में हम कैसे गर्भ को, है ना, धारण कर सकते हैं? पात कर दो। क्योंकि उस व्यक्ति ने ब्रह्मचारी होकर भी उस व्यक्ति ने एक स्त्री के साथ संभोग किया जो कि शादीशुदा नहीं थी, वो संभोग किया और उससे गर्भपात किया। इस वजह से दोनों को ही पाप लगता है। ब्रह्मचर्य नाश करने का पाप का मतलब ये है। फोर्थ, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है और ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम जाता है, गृहस्थ आश्रम में भी नियम होते हैं कि गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए केवल संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करना चाहिए। वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्ञान हमें ये आदेश देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने मूड में आकर के कुछ भी तरीके से उस व्यक्ति ने संभोग किया और बच्चे पैदा हो गए, और बच्चा नहीं चाहिए था, गर्भपात करा दिया। ये क्या है? ब्रह्मचर्य नाश करने के लगने वाले पाप। फिफ्थ रीजन, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में भी है, और
उसने बच्चा पैदा किया भी, बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के बाद उसके अंदर वैराग्य आ गया, है ना, कि मैं, अरे यार ये फालतू की चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से ब्रह्मचर्य नाश किया उस लड़की के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, इसकी वजह से उसको पाप लगता है। तो ये 5 रीजंस हैं जो कि शास्त्र बताते हैं, वैदिक ज्ञान बताता है कि ब्रह्मचर्य नाश करने पर लगने वाले पाप। लेकिन इन किसी भी रीजन में, इस किसी भी रीजन में आप देखो शास्त्र की, वैदिक ज्ञान की, कहीं पर भी हस्तमैथुन करके ब्रह्मचर्य नाश करने को पाप नहीं बोला गया है। क्योंकि द्वापर युग के समय में जब हमारे वेद व्यास जी शास्त्र लिख रहे हैं, उस समय कोई भी हस्तमैथुन नहीं करता था, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो किसी भी जो ऊपर के लेवल के आचार्य हैं, उन्होंने इस बात को रेकमेंड ही नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये जो हस्तमैथुन करने की युवाओं के अंदर अभी जो कीड़ा जगा हुआ है, क्या ये पहले से ही है? नहीं, ये स्पेशली बड़ा है इंटरनेट के बाद। ये पहले था बिकॉज ऑफ लस्टी मूवीज, लस्टी मैगजीन्स। लेकिन इससे पहले क्या था? लस्टी मैगजीन, लस्टी मूवी आने से पहले क्या था? व्यक्ति जब ऐसे कोई संपर्क में आता लस्ट के, तो व्यक्ति संभोग ही करता था। ठीक है, अगर कोई ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है या नॉर्मल व्यक्ति है, अगर उसके अंदर कोई सीन दिख गया, लड़की दिख गई, तो वो संभोग ही करता था, वो चाहे रेप के रूप में या रिलेशनशिप बना करके या शादी करके। लेकिन हस्तमैथुन ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता वैदिक हिस्ट्री में। ठीक है, हस्तमैथुन करना ये बात है ही नहीं। तो हस्तमैथुन करने को कोई भी आचार्य ने, जो कि एक्चुअल आचार्य है, कोई भी शास्त्र ने पाप कंसिडर नहीं किया है। तो आप बोल सकते हैं, आप तो हस्तमैथुन के सपोर्ट में निकले, आप तो पाप नहीं बोल रहे इसको, ये आप तो हम जबरदस्त हस्तमैथुन कर लेंगे, ये क्या मैं ये बात कर रहा हूं? नहीं। तो हस्तमैथुन, ये मास्टरबेशन जो है, ये स्टार्ट क्यों हुआ है? क्योंकि पहले के लोग हस्तमैथुन क्यों नहीं करते थे? बिकॉज दे वर कैपेबल, वो कैपेबल थे, वो एम्प्लॉयड थे, उनके पास पैसा था, जब चाहे कोई भी स्त्री से वो संग करके अपना इच्छा को पूर्ण कर सकते थे। लेकिन आज का यूथ ब्रह्मचर्य नाश करने को ऐसे हस्तमैथुन करके वो इतना मूर्ख हो चुका है, इतना दुर्बुद्धि है कि उसको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल सकता, वो लायक ही नहीं है किसी स्त्री के साथ संभोग करने का। तो क्या करता है वो? हाथ का इस्तेमाल करता है। पहले के जमाने में जितने भी लड़के थे, वो बचपन से गुरुकुल में सीखते थे, उनका अंदर तेज रहता था, ओज रहता था, और क्योंकि वो मिलिट्री साइंस या जो प्रैक्टिकल साइंस है वो सीखते हुए आ रहे हैं, तो बचपन से ही उनके अंदर कैपेबिलिटी है। आज का एजुकेशन सिस्टम लोगों को गधा बना रहा है, कुत्ता बना रहा है ना। इस वजह से लोग कैपेबल ही नहीं है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम कोई स्त्री से बात करें, है ना, वो सब करे है ही नहीं। तो क्या करता है व्यक्ति? इंटरनेट का सहारा लेता है। तो हस्तमैथुन करने का कारण क्या है? इनकैपेबिलिटी, व्यक्ति के अंदर औकात नहीं है किसी स्त्री के साथ दोस्ती करने की, उससे शादी करने की, संभोग करने की, तभी वो ऐसे लो क्लास चीजों में लगा हुआ है। तो क्या हस्तमैथुन करना पाप है? क्या हस्तमैथुन करने से कोई हमें पाप लगता है? तो निश्चल प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला, जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने, उनका वीडियो उन्होंने शेयर किया मुझे, कि उन्होंने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति हस्तमैथुन कर रहा है उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है, क्योंकि वो वीर्य को ऐसे ही नाली में बहा रहा है, कहीं पर भी फेंक रहा है, जो कि उस वीर्य से एक बच्चा पैदा हो सकता है। तो मैंने उनको आंसर दिया, देखो हस्तमैथुन करना पाप नहीं है, कि हस्तमैथुन करने से कोई भी जीवात्मा मरती नहीं है। क्या थोड़ा 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 बुद्धि लगाइए, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे इस शरीर में हमारे अलावा अनेकों जीवात्माएं रहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एक शरीर में एक ही जीवात्मा रहती है। तो अगर एक शरीर में, इस पूरे शरीर में एक ही जीवात्मा है, तो अगर मैं वीर्य को नाश करता हूं, तो जीवात्मा
कौन सी आ गई वहां पे, है ना। अगर आप थोड़ा गर्भधारण संस्कार पढ़ोगे वैदिक ज्ञान का, तो आपको समझ में आएगा जब एक पुरुष और स्त्री दोनों संभोग करते हैं, संभोग करने के वक्त साइंस आप पढ़ोगे, फिजिकल साइंस जो कि हमें आजकल सिखा रहे हैं, और वैदिक साइंस दोनों पढ़ोगे, दोनों में एक ही बात हो रही है कि जब एक वीर्य स्खलित होता है स्त्री की योनि में, तो वीर्य में अनेकों सीमंस होते हैं। वो सीमंस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीमन है वो जा करके यज्ञ को पेनेट्रेट करता है। पेनेट्रेट करने के बाद तब जा करके बच्चा पैदा होता है, आजकल साइंस बोल रहा है। वैदिक साइंस बोलती है कि जब एक व्यक्ति स्त्री के योनि में वीर्यपात करता है, तो उस वीर्य में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीर्य जो है वो जब जा करके अंडकोश को पेनेट्रेट करता है, तब जा करके प्रकृति उन दोनों की चेतना के अनुसार कोई एक जीवात्मा को भेजती है उस गर्भ में। यानी जब तक वो वीर्य यज्ञ को पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है, तब तक कोई जीवात्मा नहीं आ रही है। आप देखो ना, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन करना भ्रूण हत्या है क्योंकि उससे जीवात्मा पैदा हो सकती है, तो संभोग के दौरान लाखों सीमन्स निकलते हैं और उस लाखों सीमन में केवल एक सीमन यज्ञ को पेनेट्रेट करता है, बाकी सब सीमन वेस्ट हो जाता है। तो क्या उन बाकी सीमन्स में जीवात्मा थी, है ना। तो संभोग करना भी तो भ्रूण हत्या हो गया, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि जो व्यक्ति मास्टरबेशन करता है उसको भ्रूण हत्या लगता है, तो संभोग के दौरान तो आपको हजारों भ्रूण हत्या लग गए, लाखों भ्रूण हत्या लग गए आपको, क्योंकि आपका केवल एक ड्रॉप सीमन गया, बाकी सब सीमन तो नीचे गिर गए, वेस्ट हो गए। आप बताओ ना, क्या क्या मास्टरबेशन करना पाप हो भी सकता है? क्योंकि जब, अरे भाई थोड़ा बुद्धि लगाओ, क्या आपके नीचे के टेस्टिकल्स में जीवात्मा रहते हैं क्या, है ना, है ना। मतलब थोड़ा, मतलब कोई व्यक्ति इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? क्या मेरे अंड कोशों में, क्या मेरे नीचे के 2 अंडों में जीवात्माओं का भरमार है ना, कि जैसे मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ जीवात्मा निकल रहे हैं? अरे भाई किस मूर्खता में पड़े हुए है ना। तो मास्टरबेशन करना डेफिनेटली पाप नहीं है, किसी भी तरीके से, लॉजिकली देखो, शास्त्रिकली देखो, किसी भी तरीके से मास्टरबेशन करना कोई पाप नहीं है। तो अब तो लाइसेंस मिल गया यूथ को ये सुनने के बाद, अरे ये तो बिस्ने लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया भाई, है ना। मास्टरबेशन करना तो पाप हो ही नहीं है, और शास्त्र भी पाप नहीं बोलते इसको, कि शास्त्र में तो मास्टरबेशन था ही नहीं। तो क्या मास्टरबेशन करते रहे? नहीं। ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं? भगवान ने ये हमें शरीर दिया है मनुष्य का, ताकि हम इस शरीर का इस्तेमाल करके उन्हें जाने, उनकी भक्ति करे और वापस अपने धाम गोलोक वृंदावन जाए, वैकुंठ जगत जाए। लेकिन अगर हम इस शरीर को इस तरीके से वेस्ट करें मास्टरबेशन करके, देन हम जीवन में कभी भी शास्त्र समझ नहीं पाएंगे, हम हरि कथा समझ नहीं पाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अगर भगवान समझ ही नहीं आएंगे तो अट्रैक्शन कहाँ से आएगा, अटैचमेंट कहाँ से आएगी, प्रेम कहाँ से आएगा, और हम कब जाएंगे वैकुंठ जगत को? हम इस शरीर को, इस शरीर जो हम मिला हुआ, ये जन्म जो हम मिला हुआ है मनुष्य का, हम इसको वेस्ट कर रहे हैं मास्टरबेशन करके। आप ना ही भौतिक सक्सेस पा सकते हैं, आप ना ही हेल्थ अचीव कर सकते हैं, आप ना ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। देन इस घृणित कार्य को करने में आपको इंटरेस्ट क्यों है? आप इतने लो क्लास क्यों हो गए? यूथ, आप इस वीर्य को बचा करके क्या क्या अचीव कर सकते हैं वो छोड़ करके आप इस घृणित थर्ड क्लास मास्टरबेशन के आदतों में क्यों हैं? ये बताओ ना। जिस वीर्य को आप अपने शरीर में रख करके अपने अपने आंखों का रोशनी बढ़ा सकते हैं, अपने चेहरे का तेज बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर अनाहुत पावर अनुभव कर सकते हैं, अपने बुद्धि में अनेकों हजारों लाखों करोड़ों आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ सकती है, इतने फायदे छोड़ करके आपको इसको वेस्ट क्यों करना है? दिस शुड बी द पॉइंट, है ना। हमें यूथ को ये मास्टरबेशन करना भ्रूण हत्या है ऐसा नकली ज्ञान दे करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की जगह या उन्हें डराने की जगह, एक्चुअली
आचार्य प्रशांत जी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य बोला था, ये जितने भी आजकल के बाबाएं हैं ये मास्टरबेशन को पाप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें उनको कंट्रोल करना है। अगर यूथ इस तरीके से मूर्ख बना रहे तो क्या करेगा यूथ? उनकी कंट्रोल में जाएगा और वो अपना राज्य स्थापना करेंगे कि मैं, है ना, मैं, इस तरीके से। लेकिन एक यूथ को ना ही केवल शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, उसको शास्त्र पढ़ना भी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसको अपने गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, उसको मटेरियलिस्टिक साइंस भी पता होना चाहिए, तब जा करके वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से जान सकता है। हमारे शास्त्र में, वो चाहे श्रीमद् भागवतम हो, वेद हो, उपनिषद हो, इसमें संभोग के बारे में इतना डिटेल में वर्णन है जितना आज के साइंस के पास भी नहीं होगा, इतना डिटेल वर्णन है। लेकिन पढ़ता कौन है? इनके बारे में बताता कौन है? तो ऐसे जो पढ़ते ही नहीं है, इनके बारे में पता ही नहीं है, कुछ भी बक रहे हैं यूट्यूब में, है ना। मास्टरबेशन करना पाप है। बच्चों को जो कि ऑलरेडी एजुकेशन के वजह से ऑलरेडी बहुत टेंस्ड है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, उनको और एक एंग्जाइटी दे दिया, क्या? मास्टरबेशन करना पाप है, भ्रूण हत्या लगती है ना। दैट्स नॉनसेंस, एक्चुअली पूरा नॉनसेंस। मास्टरबेशन करना एब्सोल्युटली पाप नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो क्लास काम है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा खाना पाप है क्या? बर्गर खाना पाप है क्या? लेकिन ये बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य है। अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि भाई ये क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करते हैं, है ना, मैं, ये शरीर मुझे मिला हुआ है, थोड़ा शरीर को हेल्दी रखूं, है ना, थोड़ा सिक्स पैक बिल्ड करूं, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करूं। लेकिन जो अत्यंत लो क्लास होते हैं, कमजोर होते हैं, चिल्लर होते हैं, ये लोग पिज्ज़ा खाते हैं, इनके जीभ पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये मोटे पेट होकर के ऐसे फाट मारते हुए अलग अलग जगह घूम रहे होते हैं। तो ऐसा मूर्ख बनना है क्या मुझे? तो एक थोड़ा भी बुद्धि वाला व्यक्ति पिज्ज़ा को खा ही नहीं सकता, तो थोड़ा भी बुद्धि वाला व्यक्ति मास्टरबेशन कैसे करेगा, जो कि उससे इतने सारे नुकसान होने वाले हैं। तो मास्टरबेशन डेफिनेटली एक पाप नहीं है, लेकिन मास्टरबेशन अत्यंत लो क्लास काम है। मतलब अगर मैं बोलूं, सुअर को देख करके आपको क्या फीलिंग आती है? सुअर को देख करके घिन आती है ना। इतना लेवल का काम है मास्टरबेशन करना। थोड़ा भी बुद्धि वाला व्यक्ति हो, मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति को देख करके उस घिन आएगी, भाई क्या है ना, सुअर ही है। जो व्यक्ति मास्टरबेशन करते हैं वो सुअर है, उसकी चेतना सुअर के लेवल पे है ना। उसको बुद्धि ही नहीं है बिल्कुल भी जीवन में। थोड़ा भी अगर बुद्धि हो, थोड़ा भी अगर कॉन्शियसनेस हो, थोड़ा भी अगर इंटेलेक्ट हो, वो अपने वीर्य को धारण करके क्या क्या अचीव कर सकता है उसको भूल ही नहीं सकता। ये बात फोकस करो ना, ये बात यूथ को समझाओ ताकि यूथ और स्ट्रांग बने, यूथ इस चीज को थोड़ा महत्वपूर्ण ले, अपने दिमाग में घुसाएं और अपने जीवन में आगे बढ़े। उनको पाप बोल करके इनको और फंसाना नहीं है हमें, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसर्न। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।